अस्सलाम वालेकुम। आप सब सदा खुश और आबाद रहें। आज का जो वाक़या मैं आपको सुना रहा हूँ ये किसी की आप बीती है। उन्होंने जो आप बीती सुनाई वो उन्हीं की ज़ुबानी में आपको सुनाता हूँ। लेकिन अगर आपने हमारा चैनल असेबी कहानियाँ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लें, और वाक़या पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट्स में अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें कि आप कहाँ से हैं। चलिए अब वाक़े की तरफ बढ़ते हैं। मेरी 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है। मेरे शोहर का इंतकाल हो चुका है। मेरी बेटियां बड़ी हैं और बेटा अमजद सबसे छोटा है। मेरी बेटियां हमेशा अपने भाई से कहती कि हमारा भाई बड़ा आदमी बनेगा, और वो खुशी से कहता कि हाँ, मैं बड़ा आदमी बनूँगा। शोहर की वफ़ात के बाद मैंने कपड़ों की सिलाई शुरू कर दी, जिससे हमारा गुजारा होने लगा। जब मेरी बेटियां कुछ बड़ी हुईं तो वो भी सिलाई में मेरा हाथ बटाने लगी और हमारे काम में भी इजाफा होने लगा। अब हमारी ख्वाहिश थी कि अमजद पढ़ लिख कर अच्छी पोस्ट पर जाए, और हम सब ने पहले से ज़्यादा सिलाई शुरू कर दी और अमजद को एक अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया। सब बहुत अच्छा चल रहा था। अमजद पढ़ाई में बहुत ज़हीन था। जो सबक एक दफ़ा देख लेता उसे याद हो जाता। अमजद कभी शरारत ना करता, ना कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा करता। ये उन दिनों की बात है जब अमजद मैट्रिक का इम्तिहान देकर फारग हुआ तो छुट्टियां गुजारने कश्मीर अपनी फूफो के घर चला गया। उसे वहां गए अभी चंद दिन ही हुए थे कि मेरी ननंद ने मुझे फ़ोन किया कि तुम्हारा बेटा अमजद सब के साथ बहुत बदतमीज़ी करता है और उल्टी सीधी बातें करता है, इसलिए अपने बेटे को वापस बुला लो। ये सुनकर मैं बहुत परेशान हुई कि मेरा बेटा तो बड़ा समझदार और तहजीब वाला है। मेरी ननद शायद अमजद को अपने घर नहीं रखना चाहती, इसलिए ये बहाना बना रही है। मैंने फ़ौरन अमजद को कॉल की कि वो वापस आ जाए, लेकिन वो काफ़ी दिन गुजरने के बावजूद वापस नहीं आया। तो दोबारा मेरी ननद का फ़ोन आया कि अमजद अब पहले से ज़्यादा तंग करने लगा है, इसे वापस बुला लो या आकर इसे ले जाओ। मैं जब वहाँ पहुँची तो मेरी ननद ने अमजद के बारे में जो बताया था वो ठीक था। ये सारी तहज़ीब बिल्कुल भूल चुका था। कभी तो नहायत पुरसकून लहजे में बात करता और कभी बहुत चिड़चिड़े और बदतमीज़ी के साथ जवाब देता। मैं उसे लेकर वापस आ गई। घर पहुंचकर अमजद पहले से भी ज़्यादा तंग करने लगा। उसे बेहोशी के दौरे पड़ने लगे। तो मैंने गुस्से से अपनी ननद को फ़ोन किया कि तुम्हारे पास जाने से पहले तो ये बिल्कुल ठीक था, सच बताओ इसे क्या हुआ है। उसने बताया कि हमारे घर के पीछे वाली पहाड़ी के बारे में मशहूर है कि वहाँ जिन्नात का बसेरा है, और वहाँ अक्सर रंग बिरंगी रोशनियों के साथ नाच गाने की आवाज़ें आती हैं। एक दिन मेरे लाख मना करने के बावजूद अमजद अकेला वहाँ चला गया था, और जब वहाँ से वापस आया तो उसकी ये हालत थी। मुझे उसकी बात से पता चल गया कि मामला कोई और है। दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ती गई। इस परेशानी की वजह से घर के हालात भी रोज़ बरोज़ ख़राब होते गए, और घर में कई कई दिन फाकों की नौबत आ गई। जितने पैसे मैंने जोड़ कर रखे थे वो सब अमजद के इलाज पर खर्च हो चुके थे। जिसने जहाँ बताया कि वो जिन्नात निकालने का काम करते हैं, मैं उसे वहाँ लेकर गई। जिस पीर के बारे में पता चला वहाँ उसका इलाज हो सकता है, मैंने देर नहीं की और अमजद को लेकर वहाँ पहुँची। लेकिन कई तो सिर्फ पैसे बटोरने वाले निकले, और किसी ने जवाब दे दिया कि ये काम उनसे नहीं हो सकता। लेकिन इस दौरान अमजद की हालत इतनी ख़राब हो गई कि पहले उसे दिन में एक दफ़ा दौरा पड़ता था, तो अब दिन में कई कई बार उसे दौरे पड़ने लगे। और जब भी उसे दौरा पड़ता तो ये मोटी मोटी आंखें निकाल कर देखता, जो इतनी सुर्ख होती कि देखने वाला घबरा जाता। और जब मैं उसे कुछ पढ़ कर दम करने लगती तो उसमें मौजूद गैर मरी मखलूक ज़ोर ज़ोर से कहकहे लगाती और मेरा मजाक उड़ाती, और कभी अमजद मेरे मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारता, और उसमें मौजूद गैर मरी मखलूक मुझे मुखातब करके कहती कि तुम होती कौन हो मुझे इससे दूर करने वाली। जो भी मेरे और अमजद के दरमियान आया मैं उसे जान से मार दूंगी। एक दिन मेरे मोहल्ले की एक औरत जो अमजद का अहवाल जानने के लिए हमारे घर बैठी थी कि उसके सामने अमजद को दौरा पड़ गया। ये देखकर मेरी हमसाई ने बताया कि वो एक कारी साहब को जानती है, जो ये काम बगैर किसी लालच के और बगैर कोई रुपया पैसा लिए करते हैं।
اور روحانی مسائل حل کرتے ہیں، میں اسے بلا کر لاتی ہوں۔ اس دن تو قاری صاحب نہ مل سکے۔ اگلے دن وہ قاری صاحب کو لے کر ہمارے گھر پہنچ گئی۔ قاری صاحب کچھ دیر تک غور سے امجد کو دیکھتے رہے اور پھر ہمیں بتایا کہ اس پر ایک جننی کا سایہ ہے، اور پڑھ کر امجد پر پھونکنے لگے۔ جیسے جیسے وہ پڑھائی کرتے، امجد کی تکلیف میں اضافہ ہوتا گیا۔ قاری صاحب نے امجد کو بڑی مضبوطی کے ساتھ بالوں سے پکڑ رکھا تھا۔ قاری صاحب پڑھائی میں مصروف تھے کہ امجد ایک جھٹکا کھا کر اٹھ بیٹھا اور عورت کی آواز میں بولنے لگا، اے قاری، تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہاں سے چلا جا، تو مجھے قابو نہیں کر سکے گا، یہ تیرے بس میں نہیں، کوئی مجھے امجد سے الگ نہیں کر سکے گا، اگر کسی نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو اپنی موت کا خود ذمہ دار ہوگا۔ لیکن قاری صاحب نے امجد میں موجود اس جننی کی بات کا کوئی نوٹس نہ لیا اور اپنی پڑھائی میں لگے رہے۔ تو امجد کو غصہ آ گیا اور اس نے اپنی لال لال آنکھوں سے قاری صاحب کے قریب پڑے ڈنڈے کی طرف دیکھا اور وہ ڈنڈا زور زور سے قاری صاحب پر برسنے لگا۔ قاری صاحب شاید اس کے لیے تیار نہ تھے، اٹھ کر باہر دروازے کی طرف بھاگے اور باہر نکل گئے۔ یہ دیکھ کر گھر میں موجود سب لوگ کمرے میں جا کر چھپ گئے اور امجد زور زور سے قہقہے لگانے لگا کہ کچھ دیر بعد دوبارہ قاری صاحب گھر کے اندر داخل ہوئے۔ وہ زور زور سے کلام پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ امجد نے ایک دفعہ پھر ڈنڈے کی طرف دیکھا اور وہ اڑ کر قاری صاحب کی طرف گیا، لیکن ان سے کچھ فاصلے پر رک گیا۔ جیسے جیسے قاری صاحب کلام پاک پڑھتے ہوئے امجد کی طرف بڑھتے گئے، ویسے ویسے امجد کی چیخیں بھی بلند ہوتی گئیں۔ اب آگے بڑھ کر قاری صاحب نے امجد کو بالوں سے پکڑ لیا اور اس میں موجود جننی کو حکم دیا کہ وہ فوری طور پر امجد کو چھوڑ دے۔ پہلے تو اس نے قاری صاحب کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن پھر امجد میں موجود جننی منت سماجت پر اتر آئی کہ مجھے امجد سے الگ نہ کریں، اور پھر اس شرط پر اسے امجد کے ساتھ رہنے کی اجازت دی کہ وہ کبھی اسے اور اس کے گھر والوں کو تنگ نہیں کرے گی اور امجد شادی بھی کر سکے گا۔ اس وقت امجد کی شادی ہوئے کئی سال بیت چکے ہیں اور اس کے 2 بچے ہیں، اور وہ اس جننی اور اپنی بیوی کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہا ہے۔ اسے جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ موجود جننی اس کا مسئلہ حل کر دیتی ہے۔